गुरुकुल में विद्यार्थी हर जगह के रहते हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल, बिहार, मध्य प्रदेश, बुंदेलखंड। और गुरुकुल में जो विद्यार्थी रहते हैं उनका कार्य क्या रहता है? विद्या अध्ययन करना, और जो भक्त पहुंचे उनकी व्यवस्था देखना, और यदि कहीं किसी को दर्शन करने जाना है तो गुरुजी की यदि आज्ञा हो जाए, गुरुजी ने आज्ञा दे दी, तो वह विद्यार्थी फिर उन भक्तों को दर्शन कराने के लिए ले जाते हैं। जब हम लोग गुरुकुल में विद्या अध्ययन करते थे ना, तो हम लोग इंतजार किया करते थे कि अब कोई ना कोई भक्त आए और हम उसको दर्शन कराने के लिए बाहर लेकर के जाएं, क्योंकि गुरुकुल से बाहर निकलने के लिए ही नहीं मिलता था। एक ही बहाना था, यदि कोई भक्त आ गया और उसने कहा तो उसके बहाने हम भी दर्शन करके आ जाएंगे। ऐसे ही एक गुरुकुल में विद्यार्थी रहते थे, और उन्हीं विद्यार्थियों में एक विद्यार्थी रहता था, कहाँ का? बुंदेलखंड का। और बुंदेलखंड के जो विद्यार्थी होते ना, जो लोग होते, कैसे होते? स्वाभिमान टाइप के, स्वाभिमानी होते हैं। और वह विद्यार्थी दर्शन करा करके वह परेशान हो गया। गुरुजी जब भी कोई आए भक्त दर्शन करने, तो गुरुजी क्या बोले? जाओ दर्शन करा के आ जाओ, जाओ दर्शन करा के आ जाओ। वह परेशान हो गया था। गुरुकुल में एक अंग्रेज आया, और अंग्रेज वह भक्त था, उसको कुछ ब्रज के विषय में कुछ पता नहीं था। गुरुजी ने उसी बुंदेलखंड के विद्यार्थी को भेज दिया, कहा जाओ इसको दर्शन करा के लेके आओ। परेशान तो वह पहले से ही था, और दूसरा वह अंग्रेज था, और अंग्रेज था तो ठीक है, लेकिन बुंदेलखंड के विद्यार्थी से अंग्रेजी तो आती नहीं थी। अब वह अंग्रेज के साथ में गया दर्शन कराने के लिए। चलते चलते सीधे कहाँ पहुंचा? इस्कॉन मंदिर। वृंदावन में एक इस्कॉन मंदिर है, और इस्कॉन मंदिर वह किनका है? अंग्रेजों का। अंग्रेज भगवान की भक्ति करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। जैसे इस्कॉन मंदिर पहुंचा, अब अंग्रेज क्या करता है? जैसे कोई मंदिर मिलता, छोटा बड़ा पुराना, तो वह अपनी भाषा में, अंग्रेजी में, बुंदेलखंड के विद्यार्थी से पूछता है कि यह मंदिर कौन सा है, अंग्रेजी भाषा में। यह किसने बनवाया? बार बार प्रश्न करता, बार बार पूछता है। वह बुंदेलखंड का विद्यार्थी अंग्रेजी तो जानता नहीं था, और उसका दिमाग और खराब हो गया था उसकी अंग्रेजी सुन सुन करके। जैसे ही इस्कॉन मंदिर पहुंचा, फिर से उस अंग्रेज ने कहा यह किसने बनवाया? तो अपनी बुंदेलखंड की जो भाषा है ना, बिल्कुल विचित्र है। कैसी है? जैसे ही वह अंग्रेज मंदिर पहुंचा, तो उस अंग्रेज ने कहा कि भैया ये किसने बनवाया? तो उस बुंदेलखंड के विद्यार्थी ने क्या कहा? पता नहीं। अपने आप बोलते ना, जैसे किसी चीज का पता नहीं, तो क्या बोलते? पता नहीं, हमें पता नहीं। कहा पता नहीं? अब जैसे ही कहा भैया पता नहीं, अंग्रेज ने सोचा कि कोई पता नहीं नाम का कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति है वो पता नहीं नाम का। आहा, कितना अच्छा व्यक्ति है, देखो कितना सुंदर मंदिर बनवाया, आहा कितना बढ़िया है, यह पता नहीं। आगे चलते चलते कहाँ पहुंचा? वैष्णो देवी मंदिर। उस बुंदेलखंड के विद्यार्थी का दिमाग तो वैसे ही खराब हो गया था, उसका जवाब देते 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 आगे जैसे ही वैष्णो मंदिर पहुंचा, फिर उसने पूछा कि यह किसने बनवाया? गुस्से में उसने कहा पता नहीं। अब तो उसको और प्रसन्नता हुई कि हे भगवान, यह पता नहीं तो बड़ा अच्छा है। प्रेम मंदिर कितना भव्य मंदिर बनवाया, वैष्णो देवी मंदिर कितना भव्य बनवाया। आगे चलते चलते कहाँ पहुंचा? पागल बाबा मंदिर। और पागल बाबा मंदिर 9 मंजिल का है। जैसे ही वहां पहुंचा, फिर उसने कहा, अब तो उसको बड़ा क्रोध आया, और उसने जोर से कहा पता नहीं, हमें पता नहीं।
जैसे ही कहा तो अब तो और उसके अंदर श्रद्धा भक्ति जागृत हुई कि अरे वाह कितना अच्छा है, कौन है ऐसा भक्त, पता नहीं कि इतने भव्य भव्य बड़े बड़े मंदिर बनवाया है इसने। चलते 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 आगे रास्ते में परिक्रमा में जैसे ही पहुंचा, वो बुंदेलखंड का जो विद्यार्थी था ना, बस सोच रहा था बार बार कि कहाँ फंस गए इसके चक्कर में। बार बार प्रश्न कर रहा है, बार बार पूछ रहा है, क्या करें, मजबूरी है, गुरु जी की आज्ञा है, दर्शन तो कराने जाना ही पड़ेगा। चलते चलते एक अर्थी जा रही थी और कुछ अर्थी के पीछे लोग बाग राम नाम सत्य बोलते हुए जा रहे थे। जैसे ही उस अंग्रेज ने देखा अर्थी को, तो उस अंग्रेज ने देख करके उस अर्थी को कहा, अरे भैया ये क्या है। तो उसका दिमाग तो पहले से ही खराब था, विद्यार्थी का परेशान तो पहले से ही था। उसने फिर कहा, भाई जब उसे पता नहीं तो क्या बोलेगा, ये बोलेगा पता नहीं। उसने फिर कहा पता नहीं। अब तो भाई अंग्रेज वहीं पर बैठ गया और सिर पे हाथ रख के रोने लगा, हे भगवान कितना अच्छा पता नहीं था, इतने भव्य भव्य बढ़िया बढ़िया मंदिर बनवाया, तो बताओ भगवान तुमने इतने अच्छे व्यक्ति को उठा लिया है। वो सोचने लगा कि ये पता नहीं कोई व्यक्ति था और वह मर गया है। जब हम कोई दर्शन करने जाते हैं ना वृंदावन, तो हमको थोड़ी पता रहता कि भगवान ने कहां पर कौन सी लीला की है, भगवान ने कहां पर माखन चोरी लीला की है। अभी भी वृंदावन में ऐसे ऐसे स्थान हैं, यदि आप जाओगे, महाराज जी गए भी हैं निधिवन, बड़ा दिव्य स्थान है। निधिवन में आज भी भगवान आते हैं, आज भी भगवान रास लीला करते हैं। बड़े बड़े वैज्ञानिक भी गए वहां पर और जाकर के खोज की। एक वैज्ञानिक ने तो रात्रि में उन वृक्षों में जाकर के छिप गया। जैसे शाम को 7 बजते हैं, वहां के बंदर भी वहां से निकल करके बाहर आ जाते हैं। लेकिन होते ना इस संसार में कई लोग भगवान की भी परीक्षा लेने लगते हैं।